अब सवाल होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल तो मिस्र के अंदर हुआ था, फिर उनकी कब्र यहाँ पर कैसे आई। सामने बिल्कुल है दमश्कस गेट मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम जाने वाले हैं आज यरूशलेम से बैतुल-लहम। आप देख सकते हैं पूरी सिटी खाली है। जिनको तीनों मजहब के लोग मानते हैं, यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान। ये कौन सी जगह पे हमें लेके आ गया, लेकिन दिख तो बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। देखो देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो कुब्बत सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक आपको यहाँ रोड से भी नजर आएगा। सामने बिल्कुल है दमश्कस गेट मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होने के लिए, और उसी के सामने उसी के सीधे हाथ पर यहाँ बस स्टॉप है जहाँ से बैतुल-लहम के लिए बस जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम जाने वाले हैं आज यरूशलेम से बैतुल-लहम, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशी जगह है, जिसे आज चर्च ऑफ नेटिविटी भी कहा जाता है। यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है और बस नंबर जाएगी 231 यानी 231 नंबर की बस आपको वहाँ ले जाएगी। टिकट का हमने पूछा तो उसने कहा कि बस के अंदर ही आपको टिकट मिल जाएगी। ये हम लोग बैठ गए बैतुल-लहम की बस में, जो कि 5.5 शक्ल होती है। बैतुल-लहम पहुंचते से ही हमें ये टैक्सी वाला मिल गया और उसने कहा कि मैं आप लोगों को हेब्रोन लेके जाता हूँ। चर्च तो आप वापस आके भी देख सकते हैं। हेब्रोन में एक मस्जिद है अल खलीली मस्जिद, वहाँ पर 4 अंबिया अलैहिस्सलाम दफन है। और बैतुल-लहम से हेब्रोन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आने जाने का इसने हमारे पास से $100 लिया। तो ऑफिशियली हम है फ़लस्तीन के अंदर, जो कि वेस्ट बैंक का एरिया कहलाता है। आपको ये मैप के अंदर बता दूं कि ये देखो, ये है जेरूसलम जो कि यूनाइटेड नेशन के हाथ में है, और ये है वेस्ट बैंक का एरिया। जेरूसलम से बैतुल-लहम 15 मिनट में हम पहुंच गए और बैतुल-लहम से हेब्रोन 40 मिनट का रास्ता है। जेरूसलम की टैक्सी का कलर होता है व्हाइट और यहाँ की टैक्सी का कलर होता है येलो। जेरूसलम की टैक्सी यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर आके लोग काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ की टैक्सी जेरूसलम नहीं जा सकती। What is a famous dish to eat? You hungry now? We take you to the best food in the world. Palestinian cooked chicken in tandoor, rice maklouba. Don't worry. तो हम पहुंच गए हैं हेब्रोन की ये सिटी के अंदर। आप देख सकते हैं पूरी सिटी खाली है और इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मुसलमान आबाद है। टैक्सी वाले ने हमसे कहा कि प्रिपेयर रहना, अभी बहुत सारे बच्चे आपके पास मांगने के लिए आएंगे। उसकी वजह यह है कि जेरूसलम तो एक टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई टूरिस्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन ये वेस्ट बैंक का एरिया, फ़लस्तीन का एरिया, यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, बल्कि मुस्लिम टूरिस्ट भी नहीं आते। और यहाँ के लोग वहाँ जाके भी काम नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत कम बिजनेस देखने मिलेंगे और कम दुकानें देखने मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखने मिलेगी। और ये बच्चे खेलते हुए, मस्ती करते हुए। हेलो। तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है अल खलीली मस्जिद इस तरफ, और आप देख सकते हैं कि रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं सामने लड़के खड़े हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कौन सी जगह पे हमें लेके आ गया, लेकिन दिख तो बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। देखो देखो, ये लगता है कोई फैक्ट्री है। हाँ अच्छा, ये कांच के बनाने की, कांच के बर्तन या कांच के डेकोरेशन बनाने की फैक्ट्री है। ये हमें यहाँ पर इसलिए लेके आया क्योंकि आप जानते हैं वो ड्राइवर वगैरह का कमीशन बंधा होता है, तो यहाँ पर इतनी सब दुकानें तो है नहीं, तो पहली दुकान यहाँ पर हमें ये इस तरफ लेके आया है। अब पता नहीं यहाँ के लोकल लोग इसे ख़रीदते हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये भाई साहब ने अपनी दुकान को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के रखा है। और आपको बताऊँ कि ये भाई साहब यहाँ के मालदारों में से गिने जाते हैं क्योंकि इनके पास फैक्ट्री है, और इनकी फैक्ट्री, इनकी दुकान का नाम है अर्द कनान। कनान का लफ्ज़ हदीस में भी आता है और बाइबल के अंदर भी आता है। How much for this? This one, shekel per dollar. Shekel. Shekel, 70 shekel for you. 70 My shekel. brother, 70 shekel. I have black color. Like black color I have. तुमको एवं रखा Islam. Factory sweet here for the oil. That's a product. How much for it? 5 shekel. इस फैक्ट्री यहाँ पर बनाते हैं ये सब बहुत अच्छे। Give me one. Do you like thick one? Yeah, this.
5 shekels. पूरे रास्ते में तकरीबन 4 से 5 दुकानें खुली थी और हमने मदद की नीयत से इनसे शॉपिंग भी की। बस हम पहुंच गए हैं। सामने आपको नज़र आ रही होगी अल खलीली मस्जिद। अभी यहाँ से आपको अंदर का नज़ारा कराएंगे। For wuzu, want wudu here. Yeah. Some want wudu is another side. मस्जिद पर एंटर होते ही सबसे पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र आती है। अब सवाल होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल तो मिस्र के अंदर हुआ था, फिर उनकी कब्र यहाँ पर कैसे आई? तो इसका जवाब हमें एक सही हदीस के अंदर मिलता है कि एक देहाती सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और आपकी बहुत इज्जत की, बहुत अच्छे से खाना खिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत खुश हुए और फरमाया कि मांग तू क्या मांगता है? तो उन देहाती सहाबी ने कहा कि मुझे तो एक ऊँटनी चाहिए और चंद बकरियां जो कि दूध देती हो, जिससे मैं अपना घर बार चला सकूं। तो ये 2 बार उसने कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझसे अच्छी तो बनी इसराइल की वो बुढ़िया है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा था। तो दीगर सहाबा कराम ने पूछा कि उस बुढ़िया ने क्या मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या खुद बयान किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके मिस्र से निकले तो रास्ता भटक गए। तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि हम रास्ता इस वजह से भटक गए क्योंकि हमारे बड़ों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि आपके लाश के बगैर हम नहीं जाएंगे, इसी वजह से हम रास्ता भटक गए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अच्छा बताओ, कौन जानता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? तो सब ने कहा कि कोई नहीं जानता सिवाय एक बुढ़िया के। तो आपको उस बुढ़िया के पास ले जाया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि मुझे बताओ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है? तो उस बुढ़िया ने कहा हरगिज़ नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक कि आप मुझसे ये वादा न करें कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूंगी। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आई, लेकिन फिर बाद में वही के ज़रिए आपको बता दिया गया कि आप इसके लिए दुआ कर लीजिए। तो फिर वो बुढ़िया मूसा अलैहिस्सलाम को एक छोटे तालाब के पास ले गई और कहा कि यहाँ से पानी निकालो और यहाँ पर खोदो। फिर जब उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से एक रोशनी ज़ाहिर हुई और वहाँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनी इसराइल के लोग अपने साथ अर्द मुक़द्दसा यहाँ पर लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े में हमें बता दिया कि किस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यहाँ पर लेके आया गया, और साथ साथ में ये भी बता दिया कि एक नबी से आखिरत की चीज़ मांगनी चाहिए और आखिरत की भी एकदम टॉप की चीज़ मांगनी चाहिए। तो मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले आपको कब्र नज़र आएगी सैयदना सारा अलैहिस्सलाम की, जो कि है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाइफ, जिनके ज़रिए से पैदा हुए इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। From where? From Panama. Panama. Welcome. 3? Yeah, we are 5. Welcome. Yeah. Exactly. तो जो आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है ये है कब्र इसहाक अलैहिस्सलाम की अहलिया, जिनका नाम था रेबका, इंग्लिश में इनको रेबका कहते हैं, और वहाँ सीधे हाथ पे है इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र। तभी ये यहाँ पर हम जाएंगे इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र के पास में, और सामने पता नहीं क्यों भीड़ लगी है, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पर क्या है। कुछ दिखता है अंदर, 3 लैंप जल रहे हैं। क्या है? अंदर कुछ चिराग जल रहे हैं। और इस दरवाज़े के पीछे मौजूद है कब्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिनको तीनों मज़हब के लोग मानते हैं, यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान। इसी वजह से इन तीनों मज़हब को कहा जाता है अब्राहिमिक रिलीजन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे इराक़ के अंदर, और यहाँ अर्द मुक़द्दसा में उनकी एक नस्ल चली इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और फिर मिस्र होके फिर वापस से यहाँ अर्द मुक़द्दसा में आए, और एक नस्ल चली यहाँ अरब के ममालिक में, यानी कि मक्का में, जिसके इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। This is a cave. Okay. Down 16 meters. 16 meters engraved. This empty tomb. No body. Okay. Tomb, body down, down 16 meters. Sayyidina Abraham and wife Abraham Sarah alayhi salam. Sayyidina Ishaq Isaac and Rebecca wife Isaac alayhi salam. Sayyidina Jacob and wife Jacob Liqa alayhi salam, and Joseph. You can see it's light in every day. Every day. It's in work most couples. असल कब्र है यहाँ पर है,
ये याकूब अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इसहाक अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और अहलिया यूसुफ अलैहिस्सलाम और अहलिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो असल कब्र जो है यहाँ पर नीचे है, जो केव में है, और ये जो बनाया गया है खाली कब्रें बनाई गई है। ये असल कब्र यहाँ पर मौजूद नहीं है। असल कब्र जो है यहाँ पर नीचे केव के अंदर यहाँ मौजूद है।